वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेंटेंस। आज के इस कक्षा में हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम यह भी देखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देन वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ सेंटेंस। आखिर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देन अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब शब्दों के समूह जिसे कोई मतलब निकलता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। Then in detail, a group of words containing subject and a verb that express a statement a question, मतलब शब्दों के एक समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और आपको कुछ बोल रहा हो या आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हो, इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। एंड देन व्हेन अ सेंटेंस इज रिटेन, जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इट बिगिन विथ अ बिग कैपिटल लेटर, तो आपका हमेशा एक बड़ी अक्षर से ही शुरू होती है। एंड एंड विथ फुल स्टॉप, और आपका इसका समापन हम फुल स्टॉप से ही करते हैं। चलिए इसके समझते हैं कुछ एग्जांपल से, आखिर हम सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आपका यह एग्जांपल है दैट मुझे काट कर फल खिलाओ। क्या आपका यह सेंटेंस सही है? ज़रा सोचिए। नहीं, आपका ये सेंटेंस सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है मुझे काट कर फल खिलाओ। यहाँ पे खुद काटने की बात कर रही है और तब फिर फल खिलाने की बात कर रही है, मतलब उसे खुद काटने की बात कर रही है, उसके बाद उसे फल खिलाने की बात कर रही है। तो यह सेंटेंस बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही इसका सेंस गलत है। इसका सही सेंस क्या होगा? मुझे फल काट कर खिलाओ, मुझे फल काट कर खिलाओ। तो नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसे कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बेस्ड ऑन मीनिंग, इसके मीनिंग के आधार पर इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। तो सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन मीनिंगफुल मीनिंग दे कन्वे दे आर। इनके हम मीनिंग के अनुसार बांटते हैं इसको हम 4 भागों में। तो इसमें पहला क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस एंड फोर इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए इसको हम डायग्राम से इसे हम समझते हैं। तो स्टडी विद द डायग्राम बिलो, इसको हम डायग्राम से समझते हैं इन चारों प्रकार को। तो आपका ये सेंटेंस का टाइप है, इसको हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं जो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट इसमें क्या है? फर्स्ट इसमें आपका है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस? क्या आपके कुछ दिमाग में आइडिया है? बताइए, कमेंट करके बताइए हमें कुछ। तो इसमें हम क्या बोल रहा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स स्टेट समथिंग, मतलब कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, कुछ बताना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, मतलब जिसमें पॉजिटिव बोल रहा हो। इसमें क्या बोल रहा हो? जिसमें पॉजिटिव बोल रहा हो। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, इसे बोलेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका यह असर्टिव का भी आपका एक प्रकार है, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नोट लगाओ, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। जैसे कि माई सिस्टर डज नॉट प्ले फुटबॉल, मेरी बहन फुटबॉल नहीं खेलती है। नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम? तो देन आस्क समथिंग, मतलब कुछ पूछना, किसी व्यक्ति से कुछ पूछना या किसी से कुछ पूछना, इसी को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार इसमें क्या होता है? वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, इसे बोलते हैं हम एस या नो क्वेश्चंस। जैसे कि डू यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं? तो क्या इस प्रश्न में हम इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना के अलावा कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हम सिर्फ एस या नो में ही दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर WH क्वेश्चन, मतलब जिसका जवाब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देते हैं, जिसका जवाब हम पूरा डिटेल से देते हैं। जैसे कि विच स्कूल डू यू गो टू, आप कौन सा स्कूल में जाते हैं? आप बोलिए कि हम
उस विद्यालय में पढ़ते हैं, या कोई अपना अपना स्कूल का नाम बताइएगा इसमें। मतलब इसमें आप पूरा इसको डिटेल से बताइएगा। इसे बोलते हैं हम WH क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्ट या एडवाइस। मीन्स जिसमें किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, किसी से हम विनती कर रहे हैं, या किसी को हम सलाह दे रहे हैं, इसे बोलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है? कमांड, मतलब कुछ बोलना या कुछ कहना या किसी से कुछ मांगना या ऑर्डर देना। जैसे टेक डाउन व्हाट आई से, कि जो मैं कहता हूँ वो तुम करो। टेक डाउन व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ वो तुम करो। नेक्स्ट में क्या है? रिक्वेस्ट, मतलब क्या? किसी से विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। जैसे कि प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, कृपया मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो। तो क्या इसमें हम विनती कर रहे हैं ना? नेक्स्ट इज योर एडवाइस, जिसमें हम सलाह दे रहे हैं, मतलब जिसमें किसी को हम सलाह देते हैं। जैसे कि बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सावधान रहो जब तुम रास्ता को क्रॉस कर रहे हो। मतलब जब आप रास्ता को क्रॉस करते हैं तब सावधान रहने की बात कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपको एडवाइस देने की बातें हो रही है, सलाह देने की बातें हो रही है। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब जिसमें वैसा सेंटेंस जिसमें हम आश्चर्य होते हैं, उसे बोलते हैं क्या हम? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिसे हम बहुत ही अंदर भावनाओं से बोलते हैं। मीन्स एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेस या अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब जिसको हम मजबूत भावनाओं के साथ बोलते हैं। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग स्काईज, कितना सुंदर है सुबह का आपका जो आसमान है, कितना सुंदर होता है। इसे हम बोलते हैं कैसे? इसे बोल रहे हैं भावनाओं के साथ, मतलब अंदर से बहुत ही खुश हो रहे हैं। इसे बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसको वन बाय वन डिटेल्स में। तो फर्स्ट आपका इसमें क्या है? आपका फर्स्ट इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस भी। तो लेट्स स्टार्ट। मीन्स सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब सेंटेंस जिसमें हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ हम किसी को बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक। जैसे कि लुक एट फॉलोइंग एग्जांपल, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या है? माय नेम इज़ सोमा, मेरा नाम सोमा है। स्वरूप इज़ माय ब्रदर, स्वरूप मेरा भाई है। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 17, उसने 17 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। ही हैज़ नॉट कम बैक एवर सिंस, वह तब तक नहीं लौटा है। तो नोटिस दैट ईच ऑफ द एबव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, मतलब सारा या सेंटेंस में इसमें कुछ न कुछ बातें हो रही है। देयर फॉर ऑल दिस सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसलिए सारा सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है नोट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वैसा असर्टिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव बातें की जा रही हो, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड दोज दैट मेक नेगेटिव स्टेटमेंट, और वैसे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव बातें हो रही है, जिसमें ना की बात हो रही है, जिससे न की बात हो रही है, इसे बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। एमोंग द गिवन एग्जाम्पल, मतलब आपका जो ऊपर में एग्जाम्पल दिया गया था 1 2 3 4, उनमें से द फर्स्ट 3 मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब पहला 3, मतलब 1 2 3 आपका इसमें क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वाइल द लास्ट वन मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट, और आपका जो लास्ट वाला उसमें क्या आपका है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें आपका इसमें नोट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट therefore the first 3 स्टेटमेंट आर अफर्मेटिव एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, मतलब पहले 3 सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है और लास्ट वाला क्या आपका है? नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज योर इम्परेटिव सेंटेंस। हम किसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस दैट आर यूज टू गिव ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। आपको पहले ही मैंने बता चुका है इसके बारे में कि वैसा सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, जिसमें हम निर्देश देते हैं, और जिसमें हम मेक रिक्वेस्ट, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, और ऑफर एडवाइस, जिससे हम कुछ ऑफर देते हैं या किसी को हम सलाह देते हैं, इसे ही बोलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस और कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कंसल्ट ए डॉक्टर। डॉक्टर से कंसल्ट करो, किसी को हम सलाह दे रहे हैं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसको क्या बोल रहे हैं जाके हम कि जाकर डॉक्टर से मिल लो। एंड नेक्स्ट इज योर क्लोज द विंडोज। मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को हम निर्देश दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद कर दो। जैसे आपके पापा आपके घर में बोलते होंगे क्लोज द विंडो, मतलब आपको वह ऑर्डर दे रहे हैं, आपको वह निर्देशित कर रहे हैं कि खिड़कियाँ बंद कर दो। या आपके क्लासरूम में टीचर बोलते होंगे क्लोज द विंडोज, मतलब क्या होता है कि आपको वो ऑर्डर दे रहे हैं कि अपना खिड़की को बंद कर दो। नेक्स्ट इज योर प्लीज़ पास मी अ साल्ट। मतलब किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं टेबल पर, तो किसी को आप नमक नमक मांग रहे हो, तो क्या बोल रहे हो उसमें क्या बोलते हैं कि प्लीज़ पास मी द साल्ट, कृपया मुझे नमक पास करो, कृपया मुझे नमक दो। इसे हम किसी को बोलते हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे हम। तो आपका ये सब इम्परेटिव सेंटेंस के ये सब पार्ट हैं, इसमें ये सब आते हैं। नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इसमें क्या आपका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ स्टेटमेंट सेंटेंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। मतलब वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछने का प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड देयर डिक्लेरेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंस फॉर्म। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं नीचे कि इसके क्या क्या इसके डिक्लेरेटिव होते हैं और क्या क्या इसके साथ साथ में इसके इंट्रोगेटिव बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या आपका है, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 12 वर्ष का हूँ। तो आपका इसमें क्या बोल रहा है, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। आपका यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आपका यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसे हम कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब कि एस या नो टाइप में। तो इसको बनाने के लिए हम जो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके सब्जेक्ट पहले कर देंगे। तो क्या बोल रहा है कि आर यू 12 ईयर्स ओल्ड, क्या तुम 12 वर्ष के हो। तो क्या इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर आपका एस या नो होगा। इसीलिए इसे बोलते हैं हम एस नो क्वेश्चन, एस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आगे हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। इसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप, मतलब आपको इसमें जवाब डिटेल्स में देना पड़ेगा कि आप कितने उम्र के हैं। इसमें हम अक्सर यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं, वाट, वाई, विच। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज संगीता हैज़ गॉन होम, संगीता घर चली गई है। इसका यह आपका यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मतलब संगीता हैज़ गॉन होम, मतलब अगर किसी की स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है, तो आपका यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, आपका इंट्रोगेटिव या एस या नो टाइप में या डब्ल्यू एस टाइप में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जब का हेल्पिंग वर्ब है, इसे बोलते हैं हम एक्जुलारी वर्ब। इसे आपका सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा। मीन्स है संगीता गोन होम, क्या संगीता घर चली गई है। इसका जवाब कहीं ना कहीं हम एस नो में देंगे। नेक्स्ट इज योर डब्ल्यू एच टैप, जिसमें इसमें आपका यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड प्रयोग करते हैं। जैसे कि वेयर है संगीता गोन, संगीता कहाँ चली गई। तो आपका ये इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यू एच टैप सेंटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द एक्जुलरी वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर दिस सब्जेक्ट। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एक्जुलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को उसके सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है एग्जाम्पल के ज़रिए से।
नेक्स्ट इज योर इफ़ यू वांट टू क्विकली लोकेट द सब्जेक्ट ऑफ एन इंट्रोगेटिव। यदि आप किसी वाक्य में उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को यदि उसको तुरंत पता कर लेते हैं तो इसे तुरंत ही आप डिक्लेरेटिव में से आप बदल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर फोर एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेल्प अस कम्युनिकेट फीलिंग ऑफ सरप्राइज। मतलब आपका वह सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप जब सरप्राइज होते हैं, एडमायरेशन होते हैं, एप्रिसिएशन होते हैं और वंडर एंड शॉक। मतलब जब आप सरप्राइज होते हैं या आप किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी को आप उसको बोलते हैं अपना मतलब कि भावनाओं से खुश होके, या आप जब होते हैं शौक, इसका हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। लुक एट फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड देयर डिक्लेरेटिव काउंटर पार्ट। यहाँ पे इसकी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिए गए हैं और साथ ही साथ इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट, वाट अ लवली प्लांटिंग इट इज़। वाट अ लवली पेंटिंग इट इज़। कितना अच्छा पेंटिंग है, इसको हम बोल रहे हैं खुशी से बोल रहे हैं, मतलब कि इसे सरप्राइज होकर बोल रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन इसका क्या बनेगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस? इसका बनेगा इट इज़ अ लवली पेंटिंग। आपका यह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द अर्थ इज। कितना अच्छा पृथ्वी है, मतलब इसमें खुश होकर बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड इन दिस सेंटेंस वी कैन से अबाउट दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट द अर्थ इज ब्यूटीफुल। मतलब कि पृथ्वी अच्छा है, सुंदर है। इसी को हम इसे बदले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कि हाउ ब्यूटीफुल अर्थ इज। कितना सुंदर पृथ्वी है। तो आपका ये था सेंटेंस के बारे में डिटेल से में अध्ययन। यदि आपका यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।